ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने क्या चीजें कवर की थी? लास्ट टाइम हमने कवर किया। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? अच्छा, ओके, ठीक है। तो कल आप लोग का, ठीक है, बातें नहीं, सेकंड बेंच। सो कल आप लोग का अकाउंट क्रिएट करवाना है, राइट? तो मैंने जो सारी चीजें बताई थी, सबका हो चुका है। कुछ डाउट है क्या करना है आपको, कैसे करना है? क्योंकि सिर्फ कल का जो सेशन रहेगा वहां पे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद मेरे पास कोई भी नहीं आएगा, सर मेरा अकाउंट क्रिएट करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, राइट? कल का हम पूरा सेशन देंगे अकाउंट क्रिएशन के लिए। तो जिसका होगा, ठीक है। जिसका नहीं होगा, फिर वो कल करेगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद करेगा अपने अकॉर्डिंग, राइट? मेरी तरफ से कोई भी हेल्प नहीं होगी, कोई भी एक्स्ट्रा सेशन नहीं दिया जाएगा इसे। ठीक है। AWS। ठीक है, बातें बिल्कुल नहीं। लास्ट बेंच। बातें बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। आज का टॉपिक है आपका AWS। ठीक है। AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो आपका प्रोवाइडर है, राइट? AWS जो है, ये आपका क्लाउड प्रोवाइडर है। क्लियर है? क्लाउड प्रोवाइडर है, इसका मतलब ये कि हम AWS के डेटा सेंटर्स, राइट? डेटा सेंटर हमने देख ही लिया था। क्लियर है? सो ये आपका AWS का डेटा सेंटर है। ठीक है। और AWS के डेटा सेंटर में जो भी इनके फिजिकल डिवाइसेस होंगे, वहां पे हम अपनी सारी चीजें डिप्लॉय करेंगे, राइट? मतलब जितनी भी चीजें आप AWS में डिप्लॉय करोगे, वो सब आपकी डिप्लॉय होंगी एक डेटा सेंटर के अंदर, ऑन प्रोमाइसेस के अंदर। और ये ऑन प्रोमाइसेस किसका होगा? AWS का, राइट? सो AWS जो है, उसका एक ग्लोबल प्रेजेंस है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड उनके डेटा सेंटर्स स्प्रेड है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, ये आपको ग्लोब दिख रहा होगा, राइट? तो ये जितने भी डॉट्स हैं, ये AWS के डेटा सेंटर्स इनके अंदर है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके पास AWS गवर्नमेंट क्लाउड यूएस ईस्ट के अंदर है, राइट? AWS गवर्नमेंट क्लाउड यूएस वेस्ट के अंदर है। देन आपका कनाडा, राइट? देन आपका कनाडा वेस्ट, मैक्सिको, यूएस वेस्टर्न, राइट? ये सारे हैं आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर। क्लियर है? देन है आपके पास साउथ अमेरिका। यहाँ पे देखोगे तो दो हैं आपके, एक है चिली, एक है साओ पाउलो। देन यूरोप में अगर आओगे तो ये यूरोप है। ये आपका यूरोप है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे इनके डेटा सेंटर्स, राइट? तो ये हैं आपके रीजन्स, इनके अंदर आपके होते हैं डेटा सेंटर्स। अभी हम वो भी देखेंगे, राइट? देखो यहाँ पे कितने सारे, स्पेन, पेरिस, लंदन, राइट? ऐसे ही अगर आप मिडल ईस्ट में आओगे, यानी कि अरब साइड, सो बहरीन, सऊदी अरेबिया, राइट? इसराइल, UAE। क्लियर है? और ये आपके देखो अवेलेबल, मतलब जितना भी प्रेजेंट में है, और जो इनका फ्यूचर प्लान है और क्रिएट करने के, राइट? तो वो आपके कमिंग सुन, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है आपका किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये आपका अभी आने वाला, अभी वहां पे स्टेब्लिश नहीं है। क्लियर है? इंडिया के सर्च करोगे तो आपको आना पड़ेगा एशिया पैसिफिक, राइट? ये आपका पूरा एशिया है। क्लियर है? और ये आपका पैसिफिक ओशन है। क्लियर है? तो इस जोन को उन्होंने नाम दे दिया है एशिया पैसिफिक। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे हैं। इंडिया के लिए आपके दो रीजन है, एक है मुंबई और एक है हैदराबाद, राइट?
बाकी सब आपके जापान के लिए है, चाइना के लिए है, राइट, ताइवान के लिए है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, राइट। ये सारी चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आओगे तो देखो यहाँ पे भी तीन है, राइट। ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न एंड आपका सिडनी। ये आपका न्यूजीलैंड में है, राइट। क्लियर है। तो ये आपका पूरा वर्ल्ड वाइड इनका, ये आपका ग्लोब देख सकते हो। ये आ गया आप अमेरिका में, राइट। और ठीक है, ये आ गया आप साउथ अमेरिका। ठीक है। सो ये ऐसा इनका वर्ल्ड वाइड है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लियर है। अब इनको डिवाइड किया गया है रीजन्स एंड एबिलिटी जोन्स में। क्लियर है। जैसे आप इंडिया में देख रहे थे, आपको मुंबई दिख रहा था और हैदराबाद दिख रहा था, राइट। तो उसको डिवाइड किया गया रीजन्स एंड जोन के बीच में। क्लियर है। अब ये होते क्या, तो ये डिस्कस कर लेते हैं हम। तो ये जो डेटा सेंटर्स, राइट, इसे मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ। अब सपोज आप सभी ने एडब्ल्यूएस कंसोल में अपना अकाउंट क्रिएट किया है, राइट। सो ये आपका एडब्ल्यूएस अकाउंट है। ठीक है। एडब्ल्यूएस अकाउंट, राइट। और इसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स है, राइट। सपोज हम यहाँ पे तीन क्रिएट कर लेते हैं। ओके। ये है आपके रीजन्स। तो रीजन्स बेसिकली क्या होते हैं, एक फिजिकल लोकेशन होती है। जैसे इंडिया है, इंडिया के लिए एक फिजिकल लोकेशन है, तो इन्होंने इंडिया नाम से कोई रीजन क्रिएट नहीं किया है। इन्होंने इंडिया के लिए दो रीजन क्रिएट किए हैं। एक का नाम है मुंबई रीजन, राइट, मुंबई। और सेकंड है आपका हैदराबाद। ठीक है। ये इंडिया के लिए दो रीजन स्पेसिफाई किए गए हैं, राइट। ऐसे ही आपने देखा था सिंगापुर भी था यहाँ पे। क्लियर है। और ऐसे ही आपके पास सिडनी है, राइट, थाईलैंड है। सो ये सारे हैं आपके रीजन, मतलब एक फिजिकल लोकेशन। क्लियर है। अब इन रीजन्स के अंदर होते हैं आपके एवेबिलिटी जोन्स। तो हर एक रीजन के अंदर आपके तीन एवेबिलिटी जोन्स होते हैं, राइट। ये जो ब्लैक कलर से हैं, इन्हें कहते हैं एवेबिलिटी जोन। ठीक है। शॉर्ट में इन्हें एजीज भी कहते हैं, एजेड या एजीज, राइट। ये आपका हो गया एजी 1, ये हो गया आपका एजी 2, ये हो गया आपका एजी 3। क्लियर है। तो ये हो गया आपके अवेबिलिटी जोन्स। क्लियर है। और जो आपका डेटा सेंटर होगा, राइट, वो इन अवेबिलिटी जोन्स के अंदर होते हैं। सपोज ये जो मैं ग्रीन कलर का बना रहा हूं, राइट, ये आपके हो गए डेटा सेंटर्स। तो ऐसे हर एक जोन के अंदर आपके डेटा सेंटर्स होंगे। ये हो गया आपका डेटा सेंटर, राइट। डेटा सेंटर में एक्चुअल में जहां पे आपका हार्डवेयर रिसाइड करता है, आपका मतलब एडब्ल्यूएस का हार्डवेयर रिसाइड करेगा। और आप वाया इंटरनेट, जैसे अगर आप यहाँ पे हो, राइट, आप अभी ड्यूकैट के अंदर बैठे हुए हो। सपोज ये आपका ड्यूकैट है, ये आपका सिस्टम है, करेक्ट। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। सो आप वाईफाई यूज कर ही रहे हो, एमएसवीपी यहाँ से, राइट। ये हो गया आपका वाईफाई। ओके। ये जो मशीन है, आपने लॉग इन किया एडब्ल्यूएस के थ्रू, राइट। और आप अगर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो और आपने रीजन चूज किया है मुंबई, राइट। और मुंबई में जिस भी एजेड आप चूज करोगे उसमें ही क्रिएट होगा। तो मतलब आपके पास एज अ क्लाइंट आप चूज कर सकते हो रीजन, आप चूज कर सकते हो अवेलेबिलिटी जोन, लेकिन किस डेटा सेंटर के अंदर होगा ये आप चूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग सभी गूगल ड्राइव यूज करते हो, राइट। तो गूगल ड्राइव में आप कुछ भी चूज नहीं करते हो, आपको सिर्फ स्टोरेज का होता है, राइट, कि हमें स्टोरेज लेना है, राइट। अब वो स्टोरेज कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है, आपको कोई भी आइडिया नहीं है। क्लियर है। लेकिन क्लाउड उसी का एक डिटेल वर्जन है कि आपको सारी चीजें पता रहती है कि आप किस रीजन में क्रिएट कर रहे हो, किस जोन में क्रिएट कर रहे हो, राइट। लेकिन जो लास्ट वाला डेटा सेंटर है,
राइट, वो नहीं पता चलेगा कि आपको किस डेटा सेंटर के अंदर हुआ है। क्लियर है? ऑल राइट। अब ये चीजें चुनते कैसे, राइट? सबसे पहले आपका रीजन। सपोज आप लोग फ्लिपकार्ट जानते हो, क्या होता है फ्लिपकार्ट? ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है? ओके, ठीक है। सो ये आपका फ्लिपकार्ट है, राइट? अब फ्लिपकार्ट इंडिया के अलावा और कहाँ कहाँ चलता है, और कहाँ यूज किया जाता है? पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। डिलीवरी होती है पूरे वर्ल्ड में। नाइजीरिया में होता है? नहीं होता है। साउथ अफ्रीका में बात चल रहा है, उनका प्रोजेक्ट चल रहा है कि शायद साउथ अफ्रीका में वो स्टार्ट कर दे, राइट? Amazon वर्ल्ड वाइड, राइट? अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, तो इंडिया के लिए आएगा। ये आपका इंडिया के लिए, राइट? क्योंकि यहाँ से देखो हम चेंज कर सकते हैं, राइट? लैंग्वेज है ये तो। ये रहा चेंज कंट्री और रीजन। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जापान के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, राइट? ये जो वेबसाइट है, ये सिर्फ और सिर्फ जापान रीजन के लिए है, राइट? यहाँ पे अगर आप करेंसी देखोगे तो क्या यूज हो रही है? यान, ये। क्लियर है? तो ये जापान के लिए, राइट? तो AWS amazon ने क्या किया है, amazon का वेबसाइट वही है, राइट? लेकिन उन्होंने क्या किया, हर एक रीजन का अपना खुद का कर दिया, मतलब नाम उनका एक ही है, amazon.com। क्लियर है? लेकिन इंडिया के लिए अलग है, जो सिर्फ इंडियन रीजन्स पे काम करेगा। यूएस के लिए अलग है, जापान के लिए अलग है, चाइना के लिए अलग है। मतलब इन्होंने हर एक कंट्री का अपना खुद का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है सेम नाम से, राइट? जबकि फ्लिपकार्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही कवर करता है। क्लियर है? सो अब ये जो आपका अमेजोन है, राइट, ये भी एक वेबसाइट ही है। तो ये कैसे डिफाइन कर रहा है कि हमें किस रीजन में चेक करना चाहिए? किस रीजन में, अब इसने कैसे डिफाइन किया कि हमें इंडिया में सर्विस देनी चाहिए या जापान में देनी चाहिए? अरे तो लिखा तो कर दिया इसने, राइट? लेकिन क्यों किया? ओके, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। सो आप भी यहाँ पे अपना एक वेबसाइट बना सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट या जोमेटो जोमेटो जैसा कुछ भी बना सकते हो, राइट? सपोज हम बना लेते हैं। क्या हो गया? कलर चेंज कर दे। ठीक है, हम बनाते हैं जोमेटो का डुप्लीकेट, टोमेटो.com, राइट? ये हो गया आपका एक प्लेटफॉर्म जहां पे आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, राइट? अब ये जो है, इसके जो कस्टमर हैं वो है आपके चाइनीज। ठीक है, चाइनीज है। सो अब आप कौन सा रीजन सेलेक्ट करोगे? तो यहाँ पे जो चाइना का रीजन होगा, राइट, वो आप चूज कर सकते। बीजिंग हो गया, माइट बी, राइट? तो बीजिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने मुंबई सेलेक्ट कर लिया, डिप्लॉय तो यहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई यूजर चाइना के सर्वर पे हिट करता है, टोमेटो.com सर्च करता है, राइट, तो उसकी रिक्वेस्ट आएगी इंडियन सर्वर पे जो इंडिया में होस्टेड है। क्लियर है? तो रीजन चूज करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपके कस्टमर कहाँ पे हैं, वहीं पे आपको रीजन सेलेक्ट करना होता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाए, उस वेबसाइट के जो कस्टमर है वो ऑस्ट्रेलिया में, राइट? तो आपको रीजन चूज करना है सिडनी। वहां पे अपने सर्वर डिप्लॉय करो, राइट? उससे होगा क्या कि जो लिटेंसी है, लिटेंसी समझते हो आप लोग? आप कभी भी कुछ वेबसाइट एक्सेस करते हो, राइट? तो वो वेबसाइट एक्सेस होने में कितना टाइम ले रही है। अगर वो वेबसाइट जल्दी एक्सेस हो रही है, इसका मतलब है लो लेटेंसी है, राइट? अगर वो वेबसाइट टाइम ले रही है, तो इसका मतलब लेटेंसी हाई है। क्लियर है? तो यूजर को लेटेंसी से फर्क पड़ता है। जैसे मान लो फ्लिपकार्ट और अमेजोन की बात करते हैं, दिवाली का टाइम है, राइट? आप सभी लोग अमेजोन एक्सेस कर रहे हो, और अमेजोन टाइम ले रहा है ओपन होने में, राइट?
आप वेट करोगे? आप तुरंत स्विच करोगे फ्लिपकार्ट, मीशो, किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे, राइट? तो लेटेंसी मैटर करता है। लेटेंसी तब मैटर नहीं करेगा जब आपकी मोनोपोली होगी। जैसे कि इंडियन रेलवेज के जो प्लेटफॉर्म है, IRTCT, क्या है, IRCTC, ठीक है। सो वो आपका रात के 12 बजे या 11 बजे बंद हो जाती है, वहां पे काम नहीं करता है क्योंकि उनके मेंटेनेंस चलते रहते हैं, राइट? तो आप कहीं पे भी स्विच नहीं कर सकते। आप जितने भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, वेयर इज माई ट्रेन, ठीक है, और भी बहुत सारे, एग्जीगो है, तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सब एट द एंड क्या यूज कर रहे हैं, IRCTC यूज कर रहे हैं, राइट? तो अगर वो डाउन है तो उस टाइम पे कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी मोनोपोली है, आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन होता तो आप तुरंत स्विच कर जाते हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन चूज करने के पीछे रीजन ये कि आपके कस्टमर कहाँ पे रिसाइड करते हैं, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रीजन। सेकंड हो गया कॉस्ट। हर एक रीजन का कॉस्ट अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आप सिंगापुर में हो, राइट, तो ये जो डेटा सेंटर्स हैं, डेटा सेंटर को रन करने के लिए इंजीनियर्स लगेंगे, राइट? डेटा सेंटर को रन करने के लिए आपको एक फिजिकल लोकेशन चाहिए होगी, डेटा सेंटर को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, राइट? तो हर एक कंट्री का क्या ये तीनों कॉस्ट सेम आएगा? इंजीनियर का सैलरी अलग होगा हर एक रीजन के अकॉर्डिंग, राइट? प्लस उनका जो फिजिकल फिजिकल लोकेशन है, राइट, उसका प्राइस अलग होगा। जैसे दिल्ली का प्राइस अलग है, और यही अगर आप किसी Tier 2 सिटीज में जाओ जमीन लेने के लिए, राइट, तो उसका प्राइस कंप्लीटली अलग होगा, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे प्राइस भी अलग होगा फिजिकल लोकेशन का। थर्ड चीज है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, राइट? हर जगह का कॉस्ट अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में डेटा जो इंटरनेट आप यूज करते हो बहुत सस्ता है, राइट, जबकि बाकी सारे कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा कॉस्टली सेटअप होता है इंटरनेट एक्सेस करना। क्लियर है? तो ये सारे कॉस्ट वहां पे काउंट किए जाते हैं। तो जो आप सर्वर डिप्लॉय करोगे मुंबई में और जो सर्वर डिप्लॉय करोगे आप सिंगापुर में, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्लियर है? तो अगर आपको कॉस्ट सेव करना है तो आप ऐसी जगह अपने सर्वर डिप्लॉय करोगे जहां पे आपका कॉस्ट कम होगा। क्लियर है? और थर्ड रीजन है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, राइट, जैसे इंडिया में पबजी बैन है, टिकटॉक बैन है, राइट? तो जो पबजी और टिकटॉक के सर्वर्स है वो इंडिया रीजन पे नहीं लॉन्च किए जाएंगे, सर्वर क्रिएट नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही नहीं है, राइट? आपका कुछ डेटा है, अगर आप उसको किसी दूसरे सिंगापुर में स्टोर करना चाहते हो, राइट, और वहां की पॉलिसी ऐसी है कि उस डेटा को स्टोर नहीं करने देगी, तो आप वो रीजन चूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इम्पैक्ट करती है। ओके, तो ये तीन मेन रीजन है कि आप कौन सा रीजन सेलेक्ट करोगे। क्लियर है? अब ये अवेलेबिलिटी जोन क्या है? तो अवेलेबिलिटी जोन आपके सर्वर को हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस आपने सुना है कभी? जैसे ये आपका है, ड्यूकेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, तो बैकअप के लिए यहाँ पे कुछ इन्वर्टर यूज किया जा रहा होगा, राइट? तो वो जो बैकअप है, राइट, वो होता है फॉल्ट टॉलरेंस। कि अगर मेन जो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी भी रीजन से स्टॉप होता है, राइट, तो जो बैकअप है इनके पास इन्वर्टर, वो ऑन कर दिया जाएगा ताकि आपका जो वर्क है वो ना रुके। क्लियर है? अगर सपोज यहाँ पे क्लासेस चल रही है और कहीं भी मेंटेनेंस का टास्क चल रहा है, उन्होंने 2 घंटे के लिए पावर सप्लाई बंद कर दिया, तो क्या आपकी क्लासेस सस्पेंड हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि इनके पास बैकअप के लिए इन्वर्टर्स हैं, राइट? लेकिन अगर बैकअप भी फेल हो जाता है देन इनको सस्पेंड करना पड़ेगा, राइट? मतलब इनका जो काम है वो बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो यही होता है आपका एजीज सेलेक्ट करने के लिए कि आपने मुंबई सेलेक्ट किया है और आपने दो सर्वर बना लिए हैं, ठीक है। एक आपने बनाया है AG1 में, एक बना दिया है AG2 में, राइट? अगर आपका AG1 डाउन हो जाता है, मान लो ये जो AG1 है ये आपका डाउन हो गया, राइट, तभी भी आपका जो दूसरा सर्वर है वो AG2 में चल रहा है, तो आप यहां से एक्सेस कर पाओगे। क्लियर है? तो ये होता है आपका एबिलिटी जोन, आप सेलेक्ट करते हो ताकि आपको फॉल्ट टॉलरेंस बैकअप मिल सके। क्लियर है? और डेटा सेंटर तो आप चूज कर ही नहीं सकते, ये आपको ऑटोमेटिकली मिलता है। क्लियर है? तो जितनी भी चीजें हम करेंगे AWS में वो सारे इसी चीजों के अंदर होगा। ठीक है? रीजन चूज करोगे, आप अवेलेबिलिटी जोन चूज करोगे, तो इसको ध्यान से समझ लो, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिगनिंग में,
और ये आपका एट द एंड ऑफ द सिलेबस और कोर्स, राइट। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें डाउट होगा। हम इसमें बहुत सारे हैंड्स ऑन करने वाले हैं, राइट, बैकअप के लिए, मेंटेनेंस के लिए। सो आपको दिक्कत होगी कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो। सो कोई डाउट है यहाँ पे, बताओ। AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं है, ऑनलाइन। दक्ष। ठीक है, सो हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। अब यहाँ पे कुछ मॉडल्स फॉलो किए जाते हैं AWS के अंदर या क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कुछ मॉडल्स फॉलो किए जाते हैं। सो पहला है आपका सर्विस मॉडल। ये है आपका सर्विस मॉडल, राइट। और सेकंड है आपका डिप्लॉयमेंट मॉडल, ठीक है। ये दो मॉडल होते हैं आपके AWS में, राइट। तो ये जो सर्विस मॉडल है, ये किस लिए यूज किया जाता है, और जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है, ये किस लिए यूज किया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। थियरी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर्विस मॉडल में एग्जैक्टली exactly होता क्या है, यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि आपका कंट्रोल कितना है। कंट्रोल एंड, ठीक है, कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है इंफ्रा के ऊपर। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप जो चीजें चाह रहे हो, राइट। वर्चुअल मशीन में अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हो तो आप वो यूज करोगे, ठीक है। लिनक्स चाहते हो तो लिनक्स यूज करोगे। 8 GB रैम होना चाहिए, 10 GB रैम होना चाहिए। ये आपका कंट्रोल है, ओके। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको क्या टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा AWS के अंदर, ठीक है। हमने देखा था, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, राइट। ये आपका हार्डवेयर है, क्लियर है। हार्डवेयर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका हाइपरवाइजर, राइट, क्योंकि AWS में आप वर्चुअलाइजेशन यूज करते हो। ये हमने क्लाउड इवोल्यूशन में देखा था, करेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया, यहाँ पे मैं इनको नेम कर देता हूँ। ये है आपका हार्डवेयर, CPU, रैम, स्टोरेज एक्सेट्रा। ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये है आपका हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर, क्लियर है। अब इसके ऊपर आप डिप्लॉय करोगे अपने वर्चुअल मशीन, करेक्ट। सपोज हम एक ही वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। ये है आपका वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे आप, राइट। इस पे कंप्यूट पावर दोगे आप, क्लियर है, मतलब CPU, रैम। सो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गया आपका CP, कंप्यूट पावर, मतलब CPU, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क, चार चीजें, क्लियर है। सो ये आपका एक सेटअप है। अगर आप AWS में एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो वो एग्जैक्टली दिखता कैसा है, राइट। तो वो लुक लाइक ऐसा दिखेगा आपको, क्लियर है। लेकिन आपकी विजिबिलिटी क्या होगी, आप सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें देख पाओगे, अपनी मशीन को देख पाओगे, दैट्स इट। फिजिकल हार्डवेयर क्या है आपको नहीं दिखेगा, क्लियर है। अब इसमें मैनेज करने की चीज है, राइट। जो आप सर्विस मॉडल है, ये आपको बताता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका मैनेजमेंट टास्क क्या होगा, राइट। यहाँ पे दो लोग हैं। अब AWS के अंदर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलती है वो होती है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, राइट। ऑन प्रेमाइसिस में तो सब कुछ आपको ही मैनेज करना होता है, करेक्ट। लेकिन जब आप क्लाउड यूज करते हो तो क्लाउड में चलता है आपका शेयर्ड, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये जो पूरा सेटअप है, राइट, इसमें कुछ चीजें आपका AWS मैनेज करेगा, मतलब प्रोवाइडर मैनेज करेगा, राइट। और
कुछ चीजें क्लाइंट, आप या फिर कोई कंपनी हो गए वो, क्लियर है, वो मैनेज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपका एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा या सारी चीजें आपको ही मैनेज करनी है। क्लियर है, दोनों लोग को मैनेज करना होगा। राइट। सो अब ये है, अब दोनों लोग को मैनेज करना है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितना मैनेज करना है और प्रोवाइडर को कितना मैनेज करना है। ठीक है, तो ये चीजें पता चलती है आपको सर्विस मॉडल्स के थ्रू। क्लियर है। अब यहाँ पे आप अगर चेकआउट करोगे तो जो हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर में कैसे मेंटेनेंस की जाएगी। अगर रैम फॉल्टी है, सीपीयू करप्ट हो गया, राइट, या फिर इनका स्टोरेज डैमेज हो गया है, तो वो कौन मैनेज करेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइडर की। राइट, प्रोवाइडर विल मैनेज ऑल दिस थिंग। क्लियर है। ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया या कुछ अपडेट्स करने हैं, राइट, या अपग्रेड करना है। अच्छा, अपडेट और अपग्रेड में क्या डिफरेंस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट और ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड, दो टर्म यूज होते हैं। अपडेट को सॉफ्टवेयर में जो रिक्वायरमेंट होती है वो अपडेट करता है और फिर अपग्रेड में हम हार्डवेयर को रिक्वायरमेंट्स को अपडेट क्या करते हो। हार्डवेयर जिसमें एसएसडी बढ़ा दी या फिर एचबी बढ़ा दी। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर पर ध्यान नहीं कर रहा भैया हूँ। ओके, सो मेनली हम लोग करते हैं अपडेट्स। राइट, अपडेट का मतलब है कि आपके पास विंडो 10 है, राइट, विंडो 10 में कुछ फीचर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सिक्योरिटी बग्स रिमूव किए जा रहे हैं, राइट, या कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड ऑन किया जा रहा है। तो जब आप विंडो 10 में ही रह के विंडो 10 के फीचर को इनहांस करते हो, तब आप करते हो अपडेट। राइट, कि अप टू डेट आपका सिस्टम है। राइट, लेकिन अगर आपके पास विंडो 10 है और आप चाहते हो उसे विंडो 11 में लेके जाना, तब आप करोगे अपग्रेड। ठीक है, कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर दिया। क्लियर है। अपडेट भी हो सकता है उसमें जैसे विंडो में 10 चल रही है और उसमें 11 का अपडेट भी तो आता है 11 पे आएगा। हाँ, वो लेकिन एक टाइम ही आएगा। अपडेट आपका रिकरिंग बेसिस पे आता है, राइट। अपग्रेड एक ही टाइम होता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वही पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 10 से 11 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये टास्क आपका करता है प्रोवाइडर, राइट। फिर हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर में भी अपडेट्स आते हैं, राइट, इसको भी सिक्योरिटी की नीड है। तो ये सारी चीजें मैनेज करेगा आपका प्रोवाइडर। मतलब ये जो ब्लैक कलर में सारी चीजें हैं, ये आपका मैनेज करेगा एडब्ल्यूएस प्रोवाइडर, राइट। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वीएम है, राइट, वर्चुअल मशीन है ये आपका, वीएम वर्चुअल मशीन। सो वर्चुअल मशीन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स, इसके अपग्रेड्स, राइट, वो करोगे आप। ठीक है, कंप्यूट पावर कितनी लेनी है, कितना सीपीयू होना चाहिए, कितना रैम होना चाहिए, ये सारी चीजें करोगे आप। राइट, इसमें सिक्योरिटी क्या लगानी है, किसको एक्सेस देना है, इन सब चीज को आप रेगुलेट करने वाले हो। क्लियर है। तो ये होता है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, राइट। डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है। सो डिप्लॉयमेंट मॉडल एग्जैक्टली आपको बताता है कि आप कैसे डिप्लॉय कर रहे हो, कहां पे डिप्लॉय कर रहे हो, राइट। आप अपने सर्वर को कहाँ पे डिप्लॉय करने जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको अलग अलग क्लाउड्स दिखेंगे, टाइप्स ऑफ क्लाउड दिखेंगे। प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, मल्टी क्लाउड, राइट। ये सारे क्लाउड आपको यहाँ पे दिखेंगे कि होते क्या है। ओके, और आप कौन सा क्लाउड यूज करने जा रहे हो। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सर्विस मॉडल से। ये दोनों समझ में आ गए, सर्विस मॉडल और डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। ठीक है, सर्विस मॉडल। सो बेसिकली हम यहाँ पे दो चीजें लेके चलेंगे। बातें क्या हो रही हैं। तो हम यहाँ पे दो चीजें लेके चलेंगे, राइट। एक होगा आपका ऑन प्रोमाइसेस, कि आप अपने ऑन प्रोमाइसेस पे क्या क्या चीजें मैनेज करते हो। और सेकंड होगा आपका क्लाउड।
ऑन प्रोमाइसेस मतलब आपका खुद का डेटा सेंटर है, ठीक है। और जब आप क्लाउड में आते हो, राइट, सपोज आप क्लाउड में आते हो, सो क्लाउड में ये आपके सर्विस मॉडल काउंट किए जाते हैं, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे तीन सर्विस मॉडल होते हैं। इनके अलावा बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जो मेन यूज करेंगे वो तीन ही करेंगे। एक है आपका आई आई ओके आई डबल एस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट मॉडल। देन सेकंड हो गया आपका पैस, पी डबल एस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और थर्ड हो गया आपका सैस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। सो ये जो आपका सर्विस मॉडल है ये आपके क्लाउड के लिए, राइट, ऑन प्रोमाइसेस के लिए नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे ऑन प्रोमाइसेस को भी, राइट, कि ऑन प्रोमाइसेस में क्या चीजें होती थी। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ फिर से। सो ऑलराइट, सबसे पहले आपका हार्डवेयर है, राइट। हार्डवेयर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर के ऊपर आपका अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि वर्चुअल मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। इसके ऊपर होगा आपका, चलो मैं बताता हूँ। देन है आपका रन टाइम एनवायरनमेंट, रन टाइम के ऊपर है आपका डेटा, और डेटा के ऊपर है आपका एप्लीकेशन, राइट। सो ये है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये है आपका हाइपरवाइजर, रन टाइम, रन टाइम आपका ऊपर आएगा। ये है आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है आपका डेटा, और ये है आपका एप्लीकेशन, ओके। और ये गेस्ट के ऊपर है आपका मिडलवेयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा था। ये जो डायग्राम है, राइट, इसी डायग्राम को हमने और ज्यादा डिटेल में वहां पे लिखा है, राइट। हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइजर, वर्चुअल मशीन के लिए हमने यूज किया है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम गेस्ट, राइट। और इसी में आपका आ जाएगा मिडलवेयर। देन आप अगर यहाँ पे एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करते हो, सपोज आप यहाँ पे एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करते हो, राइट, ये है आपका वेब सर्वर, ओके। सो वेब सर्वर क्या हो गया आपका, एक रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका रन टाइम इन्वायरमेंट। और इसके ऊपर जो भी आपने वेबसाइट होस्ट की होगी, राइट, सपोज ये आपकी वेबसाइट है, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन एंड डेटा, क्लियर है। सेम चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसके अंदर। इस चीज को आप उससे रिलेट कर सकते हो जो मैंने अभी डायग्राम बनाया, राइट। अब यहाँ पे जब आपका खुद का ऑन प्रोमाइसेस होता है, मतलब ड्यूकैट है, तो ये ड्यूकैट का ऑन प्रोमाइसेस है, राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको ही मैनेज करना है। अगर हार्डवेयर में कुछ फेल होता है, सीपीयू, रैम, नेटवर्क, स्टोरेज, राइट, आपको मैनेज करना है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी अपडेट करना है, आप मैनेज करोगे। हाइपरवाइजर कौन सा होना चाहिए, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, कौन सा लाइसेंस होना चाहिए, आप डिसाइड करोगे। गेस्ट को आप डिसाइड करोगे, राइट। अब ये मिडलवेयर क्या होता है, मिडलवेयर क्या होता है, सर्च करो, मोबाइल पे सर्च करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सर्च करो, पढ़ो, देखो क्या लिखा है।
ठीक है। बाकी लोग? डिफरेंट एप्लीकेशंस को कम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। डिफरेंट एप्लीकेशन के कम्युनिकेशन के लिए। सर्वर में जो हो जा रहा है स्पीच में कहीं ना कहीं ठीक है। मुझे ऐसा अभी पता चलेगा, बाकी लोगों को तो आंसर दे दो कि कितने लोग हैं। दो। ये मैनेजर बैकएंड सर्विस ट्रांसलेटर भी है और मैनेजर भी है। ठीक है। और सर अब आप समझा। अरे पहले सबका आ तो जाए, समझाना तो है ही मुझे। सब लोग सर्च कर रहे हो कि खाली मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रहे हो? पता नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो सर्च करो। ठीक है, ओके, चलो। सो मिडलवेयर बेसिकली एक आपका प्रोग्राम होता है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। राइट। करता क्या है ये दो एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम करता है, जैसे फोन आया था। राइट। सो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, आप लोग ने फ्लिपकार्ट भी इंस्टॉल किया होगा, राइट? सपोज ये आपका मोबाइल है, राइट? और आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है मैसेज, राइट? मैसेज नाम का होता है ना, जहाँ पे आपको मैसेजेस आते हैं, राइट? और अगर आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, मान लो आपने यहाँ पे फ्लिपकार्ट इंस्टॉल किया, राइट? और जब आप फ्लिपकार्ट इंस्टॉल कर रहे होते हो तो फ्लिपकार्ट आपसे परमिशन मांगता है, करेक्ट? परमिशन टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स एंड मैसेजेस, राइट? अगर आपने परमिशन दे दिया, ठीक है, तो अगर आप इस फ्लिपकार्ट के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करते हो, सो ये आपको एक ओटीपी भी भेजता है, करेक्ट? सो वो ओटीपी आता कहाँ पे? वो ओटीपी आता है आपका मैसेज पे, राइट? और अगर आपने परमिशन असाइन कर रखी है, सो ये ऑटोमेटिकली ओटीपी यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है और वो साइन अप हो जाता है, करेक्ट? तो यहाँ पे मैसेज और आपका फ्लिपकार्ट दो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम करता है आपका मिडल वेयर, राइट? अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं चीजें, ठीक है, ये पूरा जो इन्वायरमेंट है, अब आप ये मत समझना कि ये पूरी चीजें आपको मैनेज करनी है। इसमें आपके अलग अलग इंजीनियर्स काम करते हैं, ठीक है? जैसे जो आपका हार्डवेयर वाला पार्ट हो गया, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइजर, ये आपका देखते हैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर है कि अगर सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगी तो उसे ट्रबल शूट करने का काम होगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है? फिर ये जो आपका मिडलवेयर रन टाइम इन्वायरमेंट है, ये होता है आपका सर्वर्स, राइट? तो इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके बैकएंड टीम प्लस सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ओके? और जो आपका एप्लीकेशन है, करेक्ट, इसको डिप्लॉय किया जाता है और इसको डेवलप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डेवलपर, कोडर्स, राइट? तो वो यहाँ पे यूज करते हैं। तो कंपनी एक ही रहेगी, कंपनी फ्लिपकार्ट ही रहेगी, राइट? लेकिन कंपनी अलग अलग इंजीनियर्स को हायर करके एक टीम बना देगी। कोई फिजिकल डिवाइस मैनेज कर रहा होगा, कोई आपका मिडलवेयर रन टाइम वगैरह सेट कर रहा होगा, कोई आपका एप्लीकेशन मैनेज कर रहा होगा, राइट? तो यहाँ पे आपको सारी चीजें करने का मतलब ये है कि कंपनी है, वो अपने रिसोर्सेज यूज करके उसको मैनेज कर रही है, जिसमें मल्टीपल इंजीनियर्स हैं, राइट? ओके। अब ये रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है? कितने लोग यहाँ से डीए डीएस से हैं? पाइथन कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग पढ़ चुके हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो ना? कितने लोग? ऑलमोस्ट सभी, राइट?
तो पाइथन को रन करने के लिए आप कुछ इंस्टॉल करते हो कि पाइथन अपने आप चलने लगता है? क्या इंस्टॉल करते हो? जुपिटर और आईडीएलई, ठीक है। पीएस कोड और ठीक है, समझ गया। एनाकोंडा और बहुत सारी चीजें, राइट। तो एक्चुअल में रन टाइम एनवायरनमेंट करता क्या है? रन टाइम एनवायरनमेंट आपके डेटा को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जैसे सभी के पास लैपटॉप है, सभी के पास कुछ वीडियोस होंगे, राइट। अगर उन वीडियोस को प्ले करना है तो आपके लैपटॉप में एमएक्स प्लेयर होना कंपलसरी है। एमएक्स प्लेयर या कोई सा भी प्लेयर जो आपके वीडियो को रन कर सके, राइट। अगर वो वहां पे नहीं होगा, वो सॉफ्टवेयर जो वीडियो को प्ले करता है अगर नहीं है, राइट, तो आप अगर अपने डेटा को वीडियो को ओपन करोगे तो लिखेगा कांट बी ओपन, राइट, कि वो आपका ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। डेटा है, वीडियो है आपके पास, लेकिन वो रन होगा कहाँ? उसके पास वो एनवायरनमेंट ही नहीं है। पबजी कितने लोग खेलते हो? एक ही लोग खेलता पब? कभी ना कभी तो खेला है ना? ठीक है, तो जितने लोग पबजी खेलते हो, राइट, तो जब आप पबजी, ठीक है बातें नहीं, जितने लोग पबजी इंस्टॉल करते हो, करेक्ट, सो पबजी इंस्टॉल करते टाइम आपको एक फाइल भी इंस्टॉल करनी होती है, राइट। वो फाइल अगर इंस्टॉल नहीं करोगे तो क्या आपका पबजी रन करेगा? क्यों? क्योंकि वो जो फाइल है उसमें पूरा इन्वायरमेंट सेटअप है, राइट, जो कि आपके पबजी को रन करने में हेल्प करता है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो कि अगर उसकी फाइल आप डाउनलोड ना करो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड ना करो, तो वो आपका एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। क्लियर है? सो ये रन टाइम एनवायरनमेंट क्या कर रहा है? आपके डेटा को रन होने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सपोज आप लोग पाइथन सीख रहे हो, जैंगो किसने सीखा है? जैंगो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल स्टैक वाला है कोई यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्चुअल में होता क्या है, जो भी आप वेबसाइट डेवलप करोगे, राइट, फ्लिपकार्ट आप देखते हो, amazon देखते हो, राइट, सो इन सबको होस्ट किया गया एक वेब सर्वर पे, राइट। अगर आप वेब सर्वर इंस्टॉल नहीं करोगे सो वो वेबसाइट आपकी रन नहीं होगी, मतलब आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो भी आपकी वेबसाइट आप देख रहे हो वो सभी वेबसाइट किसी ना किसी वेब सर्वर पे रन हो रही है। क्लियर है? तो ये जो यहाँ पे हम वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, जैसे हमारी केस में हमने वर्चुअल मशीन डिप्लॉय किया। वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करने के बाद हमारे पास कुछ वेब सर्वर्स हैं। जैसे अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यूज किया है वर्चुअल मशीन के साथ, राइट, तो हमारे पास जो वेब सर्वर है वो है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ये आपके वेब सर्वर का नाम है, विंडोज का नेटिव वेब सर्वर है, राइट। अगर आपके पास लिनक्स मशीन है सो आप वहां पे यूज करोगे अपाचे, एनजिनिक्स, टॉम कैट, राइट। ये तीनों आपके वेब सर्वर हैं लिनक्स के लिए। क्लियर है? सो ये सब क्या है, अगर आप इन वेब सर्वर को इंस्टॉल नहीं करोगे और आप अपना जो भी आपका कोड है, राइट, उसको अगर प्लेस कर दोगे सिस्टम में तो वो आपका होस्ट नहीं होगा। क्लियर है? ये चीज हम करके देखेंगे जहां पे हम खुद का वेब सर्वर डेवलप करेंगे और वहां पे हम अपनी वेबसाइट होस्ट करेंगे। ओके, देन आ गया आपका डेटा। तो जो भी वेबसाइट के अंदर आपका डेटा है उसे मैनेज करने का काम भी आपका है। कितने लोग गूगल ड्राइव यूज करते हो? सभी लोग करते हो, राइट। तो जो आपका डेटा है, ठंडी हो गई, दोपहर मत देना, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो भी आपका गूगल ड्राइव का डेटा होता है, राइट, आप लोग ऐसे ही अपलोड कर देते हो। क्लियर है? मतलब जो भी आपका डेटा है वो आप गूगल को प्रोवाइड कर रहे हो। और आपको पता है आज की डेट में डेटा बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के लिए, राइट। सो आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उस डेटा को आप इनक्रिप्ट करके स्टोर करो, ठीक है, या उसका बैकअप अपने पास भी रखो। अगर आप टोटली डिपेंडेंट हो कि हम अपना पूरा डेटा गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं, हो सकता है कल को अमेरिकन कंपनी है गूगल, राइट, हो सकता है इंडिया और अमेरिका में कुछ क्लैशेस हो जाए तो वो कंपनी सर्विस देने से मना कर दे। तो जितने भी जीमेल यूज कर रहे हो, जितने भी आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो, आपका डेटा वहां पे स्टक हो जाएगा, आप यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो उसका बैकअप भी रखना है। तो यहाँ पे आप डेटा को मैनेज कैसे कर रहे हो? अपने एंड पे इनक्रिप्ट कर रहे हो, उसके बाद अपलोड कर रहे हो
कि डेटा उसके पास है लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। सेकंड चीज, बैकअप लेके अपने पास रख रहे हो हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी मतलब डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में, राइट। या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आपके पास खुद है तो उसका यूज करके आप स्टोर कर रहे हो। क्लियर है। तो डेटा का यहाँ पे मैनेजमेंट से मतलब है कि आपका डेटा का बैकअप, आपका डेटा इंक्रिप्टेड, राइट, सिक्योरिटी, ये चीजें आपको देखनी होती है, राइट। और लास्ट है आपका एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन में कुछ फीचर ऐड करना है, राइट, उस एप्लीकेशन को मेंटेन करना है, वो आप खुद देखोगे। तो ऑन प्रोमाइसेस में सारी चीजें आपको मैनेज करनी होती थी। क्लियर है। सेम सेटअप आपका आता है क्लाउड में भी, राइट। लेकिन क्लाउड में आपके ये 3 सर्विस मॉडल है। IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, राइट। PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और थर्ड है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। ये 3 यहाँ पे हैं। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, जब आप क्लाउड यूज करोगे, सपोज आप यूज कर रहे हो IaaS, राइट, कोई सर्विस यूज कर रहे हो, वो आपका एस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर होगा, यहाँ पे जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसके ऊपर जो हाइपरवाइजर होगा, राइट, ये ब्लैक वाली चीजें आपका मैनेज करेगा प्रोवाइडर। मतलब गूगल विल मैनेज ऑल दिस थिंग, राइट। कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है सो गूगल आपको हेल्प करेगा इसे सॉल्व करने में, या वो खुद ही सॉल्व कर देगा, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। जैसे गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो, जीमेल यूज कर रहे हो, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, आज तक आपको बहुत रेयरली कोई प्रॉब्लम आई होगी, राइट। क्यों? क्योंकि वो अपने एंड पे उसे सॉल्व कर देते हैं, राइट। देन इसके ऊपर जो चीजें हैं कि आपको कौन सा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करोगे आप डिसाइड करोगे, राइट। उसके ऊपर कौन सा सर्वर डिप्लॉय करना है, ठीक है, वेब सर्वर डिप्लॉय करना है कि डीएनएस सर्वर डिप्लॉय करना है कि डीएचसीपी डिप्लॉय करना है, राइट। ये आप डिसाइड करोगे। ओके। देन डेटा को भी यहाँ पे आप ही मैनेज करोगे कि जो आपका डेटा है वो कितना सिक्योर है, कितना एन्क्रिप्टेड है, आप मैनेज करोगे। और आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी आप मैनेज करोगे। क्लियर है। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो आप प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है, राइट। और ये जो ऑरेंज कलर में है, राइट, वो आपका कंपनी या आप खुद मैनेज कर रहे हो, मतलब क्लाइंट कस्टमर मैनेज कर रहा है। क्लियर है। चीजें यही है सारी, राइट। मैंने बस यहाँ पे बॉक्सेस बना दिए हैं, ठीक है। अब आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज सर्विस में, प्लेटफॉर्म एज सर्विस में हार्डवेयर कौन मैनेज करेगा, प्रोवाइडर। होस्ट, प्रोवाइडर मैनेज करेगा। हाइपरवाइजर, प्रोवाइडर मैनेज करेगा। बैकएंड का जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्चुअल मशीन में, वो भी प्रोवाइडर मैनेज करेगा, ठीक है। मिडलवेयर भी प्रोवाइडर मैनेज करेगा। रन टाइम एनवायरनमेंट भी प्रोवाइडर मैनेज करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या मैनेज करोगे, आप मैनेज करोगे अपना डेटा और एप्लीकेशन, ठीक है। अब इस टाइप के जो सर्विस आते हैं इसके अंदर, राइट, इस सर्विस के अंदर जो भी एडब्ल्यूएस की सर्विसेज आती हैं वो मेनली होता है डेवलपर्स के लिए, जो अपने कोड को डेवलप करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, क्या एनवायरनमेंट रखना है, राइट। जैसे जितने भी डेवलपर हैं आप देखते हो वो बोलते हैं कि हमने हमारी एप्लीकेशन होस्ट कर दी है होस्टिंगर पे, सुना होगा आपने, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक सर्विस यूज कर रहे हैं जहां पे वो सिर्फ अपने कोड को मैनेज कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें आपका प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है उसको होस्ट करने के लिए। क्लियर है। और वो आपसे चार्जेस ले रहा है। क्लियर है। सो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो देखो अब प्रोवाइडर कितना कुछ मैनेज कर रहा है, राइट, और आपको कितना कम मैनेज करना है, ठीक है। और लास्ट है आपका SaaS, जहां पे आपको डायरेक्टली एक सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है। यहाँ पे आपका हार्डवेयर, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइजर, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम एनवायरनमेंट, डेटा और आपका एप्लीकेशन, सारा कुछ आपका प्रोवाइडर ही मैनेज करेगा। जैसे आप जीमेल जो यूज कर रहे हो, राइट, जीमेल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ SaaS, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, कि इन्होंने आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया है, आप उसको यूज कर रहे हो, लेकिन इसमें कुछ भी चीजें करनी है तो वो आपका प्रोवाइडर ही मैनेज कर रहा है, राइट। अभी चलो हम फ्री में यूज कर रहे हैं, राइट, लेकिन कंपनी एंड पे क्या होता है, कंपनी पेमेंट करती है इसके रिगार्डिंग, सब्सक्रिप्शन परचेस करती है, जिसमें इनको बहुत सारे ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, राइट। हम जो यूज करते हैं जीमेल, ये फ्री वर्जन है कि आपको जीमेल क्रिएट किया और आपको 15 GB स्टोरेज मिल चुका है वहां पे, राइट। लेकिन जब जीमेल का या पेड वर्जन लेते हो तो वहां पे आपको स्टोरेज ज्यादा मिलती है, राइट। और भी जो सर्विसेज है, जैसे अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो गूगल आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आओ, सो ये सर्विसेज, राइट।
तो ये इतनी सारी सर्विसेज हैं जो आपको AWS जीमेल प्रोवाइड करता है, फोटोज के रिगार्डिंग, मीट्स के रिगार्डिंग, राइट, कि आप मीटिंग भी होस्ट कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसलेटर भी है आपके पास। अब ये वीडियोस का एक देखो नया फीचर इन्होंने ऐड किया हुआ है, न्यू लिखा हुआ है, राइट, फ्री है। आपके लिए, राइट। आपको कितना जीबी स्टोरेज फ्री मिलता है? 15। 20 में। अभी वो फिर आपको ये जेमिनी प्रोवाइड कर रहे होंगे ना, इसलिए। ठीक है, तो वो उनका एक कह सकते हो कि उनका एक बिजनेस टैक्टिक्स है कि स्टार्टिंग में आपको जेमिनी के साथ 1 TB स्टोरेज दे दिया, राइट, लेकिन उसके आगे अगर चाहिए होगा फिर क्या करोगे आप? लेना पड़ेगा, राइट। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप जीमेल पे एक अकाउंट क्रिएट करते हो कितना मिलता है आपको? 15 GB ही मिलेगा। ठीक है, वो आपने सिम परचेस किया होगा, सिम के साथ वो मिल रहा होगा, एक सिम पे एक आपको मिलेगा, राइट। लेकिन जीमेल आप कितने भी क्रिएट कर सकते हो, करेक्ट। सो ये कुछ फ्री बीज आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप और ज्यादा यूज करो, और इन फ्यूचर आप इनकी पेड सर्विस भी ले सकते हो, राइट। फिर ये आपको एक्सेल सीट दे रहे हैं, ठीक है, गूगल वन दे रहे हैं, शॉपिंग के लिए दे रहे हैं, राइट। देन फिनांस है, क्लासरूम है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। अब देखो क्लासरूम यहाँ पे हम यूज करते हैं, फ्री वाला यूज करें ना, तो उसके कुछ फीचर बहुत ज्यादा एडवांस नहीं दिए इन्होंने, नॉर्मल फीचर ही दिए हैं कि क्लासरूम बनाओ, बच्चों को ऐड करो, वहां पे आप वीडियोस अपलोड करो, राइट। लेकिन अगर आप पेड वाला लेते हो तो उसमें बहुत सारे फीचर अनलॉक हो सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट आके क्लास देख रहे हैं, राइट, किसने क्या डाउनलोड किया है, कब एक्सेस किया है, हो सकता है वो भी इंफॉर्मेशन आ जाए मेरे पास। क्लियर है? तो ये ऐसे बहुत सारे फीचर्स आते हैं पेड वाले में। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारी चीजें, देखो गूगल एनालिटिक्स, जो डीए पढ़ रहा है उसके लिए एनालिटिक्स टूल्स भी दिया है इन्होंने। ठीक है, तो पेड वाले में ये सारे फीचर्स आ जाते हैं, राइट। सो ये जो एक टाइप है, ये है आपका SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी चीजें मैनेज नहीं करना है, बस अपना डेटा लेके जाओ, अकाउंट क्रिएट करो, उसे यूज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब वो आपका डेटा मिसयूज भी कर सकते हैं। मेनली बोलते हैं कि आपका डेटा मिसयूज नहीं किया जाएगा, राइट, लेकिन ऐसे केसेस हो चुके हैं। अगर आप देखोगे मार्क जुकरबर्ग के ऊपर केस हुआ था, राइट, कि वो डेटा चोरी कर रहा है। इनफैक्ट आप लोग खुद भी फील करते होगे कि कहीं आपने फ्लिपकार्ट को सर्च किया, सेम आपको इंस्टाग्राम पे आ रही चीजें, राइट, सेम आपको यूट्यूब पे दिखा रहे एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में। ठीक है, ताकि आप बाय कर सको। तो ये सब क्या है? डेटा ब्रीच ही तो है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म है, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। अब जब सैस आप यूज करोगे तो सैस मेनली सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, सब्सक्रिप्शन, राइट, कि आप एक सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे और इसके बाद ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो ये था आपका सर्विस मॉडल। कोई डाउट सर्विस मॉडल में? फोटो लेनी फोटो ले सकते हो आप लोग, या डायग्राम बना रहे तो सही है। कल हम स्टार्ट करेंगे डिप्लॉयमेंट मॉडल से। कल आपका अकाउंट क्रिएट करना है, राइट। सो कल आपका अकाउंट क्रिएट करना है, जिसको भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्या चीजें हमें करके आनी है, अभी पूछ लो। कल आप में से अगर कोई भी आएगा बोलेगा सर मुझे नहीं पता थी ये सारी चीज, राइट हो। ये क्या कर रहा था? पहले ये कर लो फिर देखते हैं, ठीक है। अटेंडेंस दे दो यहाँ पे, टॉपिक डाल देना सर्विस मॉडल।